तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अपन छत पे आ गए हैं और एक कॉमन डाउट है वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं अबाउट डेटा साइंस के बारे में। दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन इन डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन इन डेटा साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये तीन चीज़ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कवर करने वाले हैं एंड पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड होने वाला है। एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 3 years, तो मेरे को दिखता है वो सारी चीज़ें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब कि आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है या तो आप जानना चाहते हो इस फील्ड के बारे में, एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है? सबसे पहले दैट इज़ इन्फॉर्म डिसीजंस हम लोग ले रहे होते हैं। दैट इज़ गाइड्स, इट विल गाइड यू डिसीजंस इन डेटा ड्रिवन इनसाइट। विद आपके पास डेटा है, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के साथ हम लोग डिसीजंस ले रहे होते हैं। दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट बेनिफिट, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है। सेकंड आता है इनोवेशन, दैट इज स्पार्क्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द बिजनेस। दैट इज क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हो ऑन द डेटा के बेसिस पे, ताकि आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो सके, उसके बाद स्पार्क क्रिएटिविटी हो सके और आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशंस कर सको। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज पर द डेटा। उसके बाद थर्ड आता है दैट इज एफिशिएंसी बूस्ट होती है। अब जब भी हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं दैट इज इट विल ऑप्टिमाइज प्रोसेस फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब आप ऐसे ऐसे प्रोसेस अपने ऑप्टिमाइज कर रहे होगे एज पर द डेटा। आपको पता होगा कि ये सारे स्टेप्स अगर मैं फॉलो करूंगा तो हाँ बेटर रिजल्ट्स मेरे को मिल सकते हैं, बेटर एफिशिएंसी मेरी हो सकती है। तो वो हम लोग एफिशिएंसी बूस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर अपना फोर्थ पॉइंट है दैट इज कंपिटिटिव एज। अब जब भी आप एक मार्केट में, एक बिजनेस है जो मार्केट में काम कर रहा है तो उसके कॉम्पिटिटर्स होंगे 100%। तो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको डेटा के थ्रू, डेटा एनालिसिस के थ्रू आप एडवांटेज ले रहे होते हो एंड प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू डेटा एनालिसिस। वो कॉम्पिटिटिव एज बिजनेस को हो रहा होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंपॉर्टेंस, दैट इज आपको प्रिडिक्टिव पावर। आपके पास प्रिडिक्टिव पावर आ जाती है। अब आपके पास डेटा है, आपके पास पिछले 10 साल का डेटा है, तो आप आगे 10 साल का या 5 साल का आप इट विल एनेबल प्रिडिक्शंस ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड्स फॉर द प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव प्लानिंग जो होती है उसके हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। उसके बाद अब आता है कि भैया मेरे को ये पता चल जा चुका है कि मतलब इंपॉर्टेंस क्या है डेटा साइंस का, मेरे को समझ में आ गया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कैसे हेल्प कर रहा होता, बिजनेस को कैसे हेल्प कर रहा था ग्रोथ में, तो वो मेरे को पता चल गया। नेक्स्ट आता है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन इन डेटा साइंस। अब जब भी हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हर एक चीज़ का फायदे होते हैं, जैसे कि नुकसान होते हैं। तो पाइथन की जब हम लोग बात करते हैं डेटा साइंस में, डेटा साइंस पाइथन इज वन ऑफ द लैंग्वेज जो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है और बहुत अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है। तो सबसे पहले दैट इज रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है पाइथन की। व्हेनेवर यू आर यूजिंग पाइथन इट इज़ ईजी टू लर्न लैंग्वेज और आपको नॉन कोडिंग बैकग्राउंड तभी भी आप सीख सकते हो। उसके बाद एक्सटेंसिव लाइब्रेरी की सपोर्ट है, दैट इज लाइब्रेरी लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, जो सिंप्लीफाई कर देते हैं हमारे टास्क को। अब हमारे पास ये सारी लाइब्रेरीज हैं, डायरेक्टली मैं हमें कुछ भी कोड लेवल पर होना है, बिजनेस लॉजिक्स के थ्रू हमें सोच के बस लाइब्रेरीज का यूज़ करके बस हमें मेन चीज़ को इंप्लीमेंट करना है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट। अब देखो कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी आप वो होता है दैट इज प्रोडक्ट होता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका हम लोग ये देखते हैं कितना वो कम्युनिटी सपोर्ट दे सकता है। बिकॉज जब भी हमें इशूज़ आए तो हम लोग किससे पूछेंगे? जो लोग हैं जिन्हें पता है, जिनकी कम्युनिटी है, जो पहले से काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछ के हमें तुरंत सपोर्ट मिल जाता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद वर्सेटैलिटी। अब क्या नाम है, वर्सेटैलिटी की बात करें तो पाइथन अगर आप सीखते हो आप डेवलपमेंट में घुस सकते हो, एआई में घुस सकते हो, डेटा साइंस में घुस सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट में घुस सकते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज सच तो नहीं बट बैक एंड डेवलपमेंट फ्लास्क और इन सब को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ज़ैंगो वगैरह को यूज़ करके। अब फिफ्थ आता है दैट इज इंट्रोपैबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितना ज़्यादा कंपैटिबल है लैंग्वेज, आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो विद डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस के साथ हम लोग इंटीग्रेट करके और डिफरेंट टास्क कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली आराम से इंटीग्रेट हो जाता है पाइथन, तो वो बहुत ज़्यादा सही है। अब आता है थर्ड वन दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन इन डेटा साइंस। अब जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि भैया अब हमें ये पता चल गया, बेनिफिट्स पता चल गया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस पता चल गया, अब हमें पाइथन का इंपॉर्टेंस बताओ इन डेटा साइंस। तो पाइथन का इंपॉर्टेंस में अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है दैट इज व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन डेटा साइंस यूजिंग पाइथन देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड एज पांडास, जो सिंप्लीफाई कर देता है आपका डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस, आपका बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। वो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है यूज़ करने के लिए। सेकंड वन इज लाइब्रेरी इज साइकिट लर्न। साइकिट लर्न एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आप मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल्स, एल्गोरिथम्स आप सुन रहे हो, वो आप वाइडली यूज मशीन लर्निंग टास्क जो करते हो वो आप इससे कर सकते हो। इसको इंपोर्ट करो, उसके बाद डायरेक्टली आप वो कर सकते हो। अब जैसे मैंने बेनिफिट्स में बताया था ना, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब क्या होता है भैया कि आपको अगर सीखना है लैंग्वेज, ईजी टू लर्न है पहली चीज़, आपको बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, ईजी बना देता है आपकी चीज़ों को। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, पहली चीज़ तो पाइथन सिंप्लीफाई
वाइज स्पीड अप एंड मॉडल टेस्टिंग। तो आपको ना ये मॉडल टेस्टिंग और स्पीड अप कर देता है चीज़ों को। तो रैपिड प्रोटाइपिंग हम लोग कहेंगे इस लैंग्वेज को। उसके बाद फिफ्थ वन, दैट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज बिग डेटा इंटीग्रेशन। अब बिग डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप पाइथन को यूज़ कर रहे हो तो आप पाइस्पार्क, उसके बाद हडूप को डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकते हो डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करके पाइथन के। तो ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं पाइथन के यूजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन इन डेटा साइंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सब भी हम लोग कहाँ सीखें? अब हर चीज़ सीखने के दो ऑप्शन होते हैं। तो एक फ्री वाला ऑप्शन होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वाला ऑप्शन होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से जाना है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बूट कैम्प का लिंक दिया हुआ है, दैट इज ऑफ ओडिन स्कूल। वहाँ पे आपको फुल डेटा साइंस का पूरा बूट कैम्प है, जिसमें आपको क्या नाम है, पूरा पढ़ाया 6 मंथ्स का आपको रेडीनेस, जॉब रेडीनेस प्रोग्राम कराया जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप सीख सकते हो इस मतलब पूरा डेटा साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप सीख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें जानना है, रोड मैप प्रॉपर दिया हुआ है सिलेबस के साथ। वहाँ जाके वेबसाइट पर डायरेक्टली आप टैप करके लिंक पर टैप करोगे, नीचे जाओगे, सब कुछ दिख जाएगा। अदर देन दैट आपकी जो बूट कैम्प की फ़ी है वो एकदम सही है, मतलब उस पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है। अदर देन दैट आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी मिलता है 10,000 का, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो रहे होते हैं। आपको पैसे का इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो नो कॉस्ट EMIs भी प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो लोग आपको क्या करते हैं, आपको रिफंड पॉलिसी भी देते हैं कि आपको 10 दिन के अंदर रिफंड पॉलिसी भी है। 10 दिन के अंदर आपको लगता है अगर अनश्योर हो तो रिफंड पॉलिसी भी है। अदर देन दैट आपको ये टेंशन है कि भैया आप प्लेसमेंट वेस्टमेंट का क्या हुआ, कंपनीज आएंगी कि नहीं आएंगी, तो डायरेक्ट हायरिंग होती है। 500+ कंपनीज आर देयर दैट आर डायरेक्टली हायरिंग फ्रॉम ओडिन स्कूल, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन दिस। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने किया है। अदर देन दैट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, आपको प्रोजेक्ट्स के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाता है। और बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना करियर चेंज किया है, करियर गैप था 10 साल का, 12 साल का, उन लोगों ने इस फील्ड में आए हैं, तो वो भी बेनिफिट आपको हो रहा होगा। आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, तो वो लोग कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। आप फ्रेशर्स हैं जो किक स्टार्ट किए अपने करियर को फ्रॉम हेयर ओनली, तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू ट्राई आउट एंड गेट इनटू डेटा साइंस, देयर इज अ वेरी गुड डेटा साइंस बूट कैम्प दैट यू कैन फॉलो आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर टैप करके आप तुरंत रिजर्व कर सकते हो अपनी सीट, और डायरेक्टली टैप करके तुरंत आप टेस्ट देके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। तो किस चीज़ का वेट करो? अगर आप डेटा साइंस में घुसना चाहते हो तो इससे बेटर मौका क्या, आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया, एंड आपको ग्रोथ के बारे में तो पता ही है। डेफिनेटली आप लोग देख रहे हो काफ़ी कंपनीज में डायरेक्टली ग्रोथ चल रहा है, ठीक है, बहुत ढेर सारी कंपनी डायरेक्टली हायर कर रही हैं, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो आउट करो, ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। जो भी डाउट्स हैं कमेंट करके पूछना, जो भी चीज़ें हैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर आउट एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखिए।